अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है एहसान। रामिस अपनी बहन आयशा और बहनोई के साथ रहता था। आयशा ने ही रामिस को बड़ा किया था क्योंकि आयशा और रामिस के वालिदैन का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। तब से रामिस अपनी बहन और बहनोई के साथ ही रह रहा था। आयशा के खुद के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ज़हीन और काबिल थे। दोनों का पढ़ने का बहुत शौक़ था। आयशा का बेटा अदील तो बहुत ही लाइक था। अदील ने एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे और अब एंट्री टेस्ट देने की तैयारी कर रहा था। रामिस को हमेशा से कनाडा जाने का बहुत शौक़ था। वो भी हाईली एजुकेटेड था। आयशा और उसके शौहर ने कभी उसकी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं की थी। वो हाईली एजुकेटेड था और कनाडा जाना चाहता था, लेकिन जब उसने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया और वजह ये बताई गई कि उसकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको कनाडा का वीज़ा दिया जा सके। जब आयशा और उसके शौहर ने ये बात सुनी तो सब परेशान हो गए। आयशा का शौहर चुप सा कर गया और अगले ही दिन जब वो दफ्तर से वापस आया तो उसने आयशा के हाथ में एक बहुत बड़ा चेक रखा। आयशा हैरान हो गई और पूछने लगी कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। उसने कहा, ये बातें छोड़ो, ये रामिस को दे दो ताकि वो अपने अकाउंट में डालकर कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सके। हालांकि रामिस आयशा का भाई था, उस बंदे की अपनी औलाद नहीं था, लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखता था हमेशा से। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये बात सुनते ही उसने पूछा शौहर से कि हमारे पास तो इतनी सेविंग्स भी नहीं थी, ये इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई? तो उसने यही कहा कि मैंने अपने ऑफिस से लोन ले लिया है। जब रामिस सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वापस कर देगा, कुछ नहीं होता, तुम उसको ये पैसे दे दो। आयशा ने अगले ही दिन रामिस को वो पैसे दे दिए। उन्हीं दिनों में अदील, जो कि आयशा का अपना बेटा था, उसने एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन एंट्री टेस्ट में वो पास नहीं हो सका। हालांकि उसके एफएससी में A+ ग्रेड था। उसको सेल्फ फाइनेंस पे अपने खर्चे पर एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, लेकिन उसका बाप ऑलरेडी रामिस के लिए इतना लोन ले चुका था कि अब वो उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। ये बात अदील को बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। उसका एक सपना था कि उसको डॉक्टर बनना है। उसने अपनी माँ से, अपनी बहन से जब ये जिक्र किया तो उन्होंने यही कहा कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम किसी और फील्ड को चूज़ कर लो, कुछ नहीं होता। जैसे ही रामिस भाई सेट होंगे तो हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और हुआ ऐसा ही। रामिस की स्टेटमेंट बनते साथ ही उसने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया और उसको वीज़ा मिल भी गया और वो चला गया। सब ने उसे खुशी खुशी अलविदा कर दी। कुछ दिनों बाद आयशा की अपनी बेटी की शादी आई। उसकी शादी एक बहुत अच्छी जगह पे हो रही थी और आयशा भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसे अच्छे से अच्छा जहेज़ दिया जाए। उसने रामिस को कॉल मिलाई तो पहले जो रामिस कभी कभार कॉल कर लिया करता था, उसने बहन के पैसों के तकाजे के बाद कॉल करना बंद कर दिया। जब बहनोई ने कॉल की तो उसने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इस बात से आयशा और उसका शौहर बहुत दुखी हुए। दोनों बच्चे भी बहुत दुखी हुए। कुछ ना कुछ करके आयशा ने और उसके शौहर ने बच्ची की शादी कर दी बहुत अच्छे तरीके से। शादी के फ़ौरन बाद ही आयशा के शौहर की तबीयत एक दिन अचानक बहुत ख़राब हो गई और हॉस्पिटल लेके जाने पर पता चला कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है। अब आयशा ने दोबारा से रामिस को कॉल मिलाई क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ओपन हार्ट सर्जरी फ़ौरन करनी पड़ेगी और अभी ही उन्होंने आयशा ने अपनी बेटी की शादी की थी और उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। अदील भी बहुत परेशान था और इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था किसी तरह बाप के लिए कुछ जमा कर सके, लेकिन रामिस ने एक दफ़ा फिर उनको साफ इनकार कर दिया था। हालांकि आयशा की एक जानने वाली ने उसको बताया था कि रामिस वहाँ पर शादी कर चुका है और सेट हो चुका है, लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा था। रामिस ने एक दफ़ा फिर अपने बहनों के इलाज से हाथ पीछे कर लिए और उनको ब्लॉक कर दिया। इस बात से आयशा बहुत रोई, लेकिन अदील ने उससे यही कहा कि ममा, आप एक एहसान फरामोश इंसान पे अपना दिल क्यों दुखा रही हैं? मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अदील ने अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ को जमा किया और उनसे कुछ मदद लेने के बाद अपने बाप की ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट करवा दी। कुछ दिनों बाद ही
اس کے ابا ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے. اللہ نے کیا ان کی مدد ہوئی اور کچھ نہ کچھ بن چکا تھا. اب وہ جب سب اپنی نارمل لائف میں واپس لوٹ گئے تو ایک دن اچانک رامس ان کے دروازے پہ کھڑا نظر آیا ان کو. عائشہ فوراً اٹھی اور بھائی سے یہی بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. تم نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن پھر عائشہ کا شوہر اس سے یہی کہنے لگا کہ چپ کر جاؤ، اس کی بات تو سن لو ایک دفعہ کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. ایسے گھر آئے مہمان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. رامس نے جو سٹوری سنائی وہ یہ تھی کہ ہاں میں آپ لوگوں کو بلاک کر چکا تھا. اپنی پیسوں کی لالچ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے پیچھے کسی رشتہ دار کو اپنا 1 روپیہ بھی دوں. حالانکہ آپ لوگوں نے مجھے بہت مشکل سے وہاں بھیجا تھا. میری بیوی جس سے میں نے وہاں نیشنلٹی کے لیے شادی کی تھی اس نے مجھے ڈائیورس دی، مجھ سے سب کچھ لے لیا اور مجھے ڈومیسٹک وائلنس کے کیس میں ملک سے ڈپورٹ بھی کروا دی. اور اب وہ واپس اسی حالت میں آ چکا تھا جس حالت میں وہ پاکستان سے گیا تھا. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ان لوگوں کے احسان کا بدلہ اتنی برے طریقے سے چکایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑا. یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی. کائنڈلی کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.